नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बाइफोकल केटी के बारे में और प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो भी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें जो पास का नंबर भी लगने की संभावना बन जाती है। अगर जिन मेरे दोस्तों की, बुजुर्ग की, माताओं को नज़दीक का नंबर लगा है या दूर का नंबर लगा है, तो उन दोस्तों के लिए बाइफोकल केटी है और प्रोग्रेसिव लेंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आपको एक लेंस के तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो लेंस है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताएंगे। जैसे कि जो पहले का समय था, देखिए मैं आपको एक छोटा सा लेंस बनाकर, जैसे हमारे पास ये शीशा है, जो पहले जो टाइम था, जो ये शीशा आता था बाइफोकल का, जिसे हम बाइफोकल केटी कहते थे। जैसे हम दूर देखते थे उसमें और पास भी देखते थे, तो वो हमें दो दो चश्मे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कारण क्या है भी, जब दूर का नज़र का चश्मा लगता था तो समय के हिसाब से, जैसे हमारी 35-40 साल की एज हो जाती है तो हमें पास का नंबर भी लग जाता है। तो दोस्तों, उन भाई बड़े बुज़ुर्गों को या हमसे बड़े भाइयों को प्रॉब्लम आती थी कि हम दो दो चश्मे कैसे लगाएं। तो दोस्तों, उनके लिए मार्केट में उस समय बाइफोकल ग्लास अवेलेबल था। बाइफोकल ग्लास, सबसे पहले जो ग्लास आया था वो था स्ट्रेटलैन। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मैं इसको ग्लास को बना के दिखा रहा हूँ। वो ग्लास इस तरह था, ये था स्ट्रेटलैन ग्लास। उसमें एक लाइन लगी होती थी, तो उसको स्ट्रेटलैन ग्लास बोलते थे, स्ट्रेटलैन ग्लास। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसमें दूर और पास का नंबर दिया होता था। जैसे जो पहले वाला ये था, ये डिस्टेंस नंबर था, और ये वाला जो नंबर था नियर का था। तो जिन मेरे दोस्तों को दो दो स्पेक्स लग जाती थी, जैसे कि उनको चश्मा लग गया है दूर का और पास का, तो वो दो दो ऐनक नहीं लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम एक ऐनक में ही एडजस्ट कर पाएँ। उस समय स्ट्रेट लाइन केटी बाइफोकल जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल थी। उसमें क्या था, एक लाइन लगी होती थी बीच में इस तरह से। ये वाला पावर था नज़दीक का और ये पावर था डिस्ट्रिक्ट दूर का। तो इसमें वो दूर देख पाते थे और इसमें वो नज़दीक देख पाते थे, क्योंकि ये एक चश्मे में ही दोनों चश्मे अवेलेबल थे। इस तरह का शीशा वो मार्केट में आता था और अलग अलग पावर में था, प्लेन में भी था और पावर टू पावर नंबर में भी अवेलेबल था। ये उस समय की बात है जिस टाइम ये शीशे आते थे पहली बार, ओल्ड समय की। आजकल जो शीशा मार्केट में आया है उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जो आपको पहले ग्लास आता था वो उसके बारे में बता रहा हूँ। ये था दूर का और ये था नज़दीक का। तो जो मेरे बड़े बुजुर्ग दो दो चश्मे, जैसे आपको मैंने बताया है, वो नहीं लगा पाते थे, तो एक चश्मे में ही वो दूर और पास देख पाते थे। तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आती थी, लेकिन समय के साथ वो और उसको एडजस्टमेंट कर पाए थे, करने लग चुके थे। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्या था। उन दोस्तों को, भाइयों को या बड़े बुजुर्गों को, मान लीजिए इस तरह के छोटे फ्रेम नहीं, इससे भी बड़े फ्रेमों को लगाना पड़ता था। कारण क्योंकि इसमें इतने साइज का कम से कम वो स्ट्रेट लाइन लंबा डाला होता था। जैसे इसमें इतना लंबा स्ट्रेट लाइन था,
ये पावर दूर का था और ये पावर नज़दीक का था, क्योंकि उसको दोनों चश्मों को एक ही फ्रेम में एडजस्टमेंट होना चाहिए था, तभी जाकर वो एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये था स्ट्रेट लेंथ। उसके बाद एक शीशा और आ गया था मार्केट में, वो था बायफोकल। उसका भी आपको डेमो बना के दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो लेटेस्ट मिलती रहे। तो उसके बाद था बायफोकल केटी। बायफोकल केटी जो थी वो इस तरह से बनती थी, जैसे कोई भी गोल आकार का जिस पर अक्षर ऐसी केटी होती थी। तो आपको बता के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इस तरह से होती थी। अब क्या था, पहले जो था स्ट्रेट लाइन, इतनी पावर नज़दीक की थी और इतनी पावर दूर की थी, तो उसके फ्रेम के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर देते थे, कितनी पावर देना है नज़दीक को और कितनी पावर दूर को देना है। तो उसके बाद बायफोकल केटी इस तरह से आने लगी। इसको ये पावर था, सबसे पहले देखिए, इसको बोलते थे डिस्टेंस, दूर का, और ये जो सी पावर थी नियर की। तो आप जो फ़र्क है वो समझ पा रहे होंगे कि पहले जो था इतना बड़ा नज़दीक का शीशा बनता था बीच में, और दूर का इतना बड़ा साइज का शीशा बनता था। उसके बाद समय के हिसाब से टेक्निकल एडवांस होने लगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, बायफोकल केटी बना दी। जो नज़दीक की पावर था वो उसका साइज छोटा कर दिया और इसका पूरा पावर दे दिया। ये इतनी पावर पूरी नज़दीक दूर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पावर दूर का है, और यहाँ पर आकर नज़दीक का पावर शुरू हो जाता है। ये ओनली गोल चक्कर जिसे हम राउंड राउंड दिखा रहे हैं, ये सिर्फ नज़दीक का पावर था और इसे ही एडजस्टमेंट किया जाता था। इसे एडजस्टमेंट कैसे किया जाता था, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम को इस तरह से इस पर गोल निशान, इतना इतना निशान जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे इस तरह से एडजस्ट कर दिए थे। ये देखिए, ये नज़दीक का हो गया और ये दूर का हो गया। इसके बाद इसकी कटिंग, इसकी इससे निशान लगाकर इसे कटिंग कर देते थे, इतना साइज का निशान लेकर, जैसे यहाँ पर साइज का निशान लेते थे गोल, और उसके हिसाब से इसको इतना नज़दीक का पावर देकर, और ये दूर का पावर रहता था सारा। और जो भी इंसान, कोई भी किसी को नज़दीक की लगती थी स्पेक, वो सिर्फ इसमें देख पाता था, इतनी पावर में ही देख पाता था, एडजस्टमेंट कर पाता था। लेकिन पहले क्या था, वो स्ट्रेट लाइन था सीधे, जैसे कि इतनी पावर में, इतनी पावर नज़दीक की होती थी और इसके ऊपर पावर दूर की होती थी, जैसे यहाँ से पावर और यहाँ से दूर की। तो ये और आसान हो चुका था यहाँ पर इतनी पावर देने से, क्योंकि समय के हिसाब से लोगों को इसमें परेशानी आने लगी थी। क्योंकि परेशानी इसलिए क्योंकि जो नज़दीक का पावर यहाँ आते था, यहाँ पर इसकी मोटाई होनी शुरू हो चुकी थी। ये वाली पावर थी, मोटा होता था इधर से, यहाँ पर से लेके सभी ये शीशा जो सा था मोटा था, और मोटा होने के कारण ये शीशा आपको हाथ में लगता था, पता लगता था उस चीज़ का भी ये पावर नज़दीक का है, भी इसको ने बायफोकल जो सा है स्ट्रेट लाइन केटी डाली हुई है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इस तरह के चश्मे वाली ग्लास निकालने शुरू कर दिए कि बायफोकल केटी, इसमें छोटा सा आकार दे दिया गोल का भी, इसमें वो खुरदरापन ख़त्म हो गया। इसमें जो खुरदरापन था वो पता लगता था भी स्ट्रेट लाइन केटी है, और इसमें बिल्कुल नहीं पता लगता था, क्योंकि ये वाला इसके अंदर ही शीशा दे दिया था और ये शीशा इसके बाहर था पावर वाला, तो इससे यहाँ से कुछ भी नहीं पता लगता था। लेकिन समय के हिसाब से, समय जैसे जैसे बदलता है उसके हिसाब से लोग भी बदलते गए, फैशन भी नए से नए आते गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का शीशे में भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था भी, ये जो सा बीच में टुकड़ी नज़र आती है ये भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो क्यों, इसके बाद क्या हुआ, एडवांस टेक्निक आई, तो उन्होंने आपको स्पेशल आपको प्रोग्रेसिव शीशा दिखा कर बताता हूँ
ये वाला जैसा शीशा है प्रोग्रेसिव है, ये देखिए इस तरह का शीशा निकाल दिया मार्केट में। इसमें क्या है, आपको एक सेंटर दिया गया है यहाँ से, जहाँ से पीपल का साइज लिया जाता है, आके पीपल का, और ये पावर जोन सा था नज़दीक का, दूर का कर दिया सॉरी, और ये पावर है नज़दीक का कर दिया। तो उसके बाद इस तरह का शीशा आने लग गया। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जो पहले शीशे आया करते थे बायफोकल और प्रोग्रेसिव के, और उसके बाद अब जो मार्केट में चल रहे हैं, ये फ़िलहाल अभी मार्केट में पूरे अच्छे टाइम काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। ये चीज़ें अब इस टाइम बंद हो चुकी हैं, ये अब मार्केट में नहीं है। और इसके बाद जो जगह ले चुका है उसका है नाम प्रोग्रेसिव, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। इसमें क्या है, जो नीचे का साइज है और ये दूर का साइज है, इसको सेंटर में दे दिया गया है। इसमें कोई कट नहीं है इस तरह का, और ना ही इस तरह का गोल आकार है। देखिए जो सा ये शीशा है आप देख पा रहे होंगे, कोई इसमें कट नहीं है। जो पहले शीशे थे इस तरह से कट नज़र आते थे, वो दूर से भी दिखाई देते थे। अगर वो इंसान चश्मा लगाता था तो उसको पता चलता था इसने बायफोकल केटी लगाई हुई है, दूर और पास का, और इससे ही पता चलता था। लेकिन समय के हिसाब से प्रोग्रेसिव ने अपना अच्छा टाइम ले लिया है, और सभी अच्छे से अच्छे लोग जो उनसे हैं, बहुत से लोग हैं प्रोग्रेसिव लगाने लग चुके हैं, क्योंकि उनको दूर और पास की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो अब आसानी से उस चीज़ से छुटकारा हो चुका है, और इसे लगाने में भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। ये अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। फ्रेम में अगर लगाओगे तो पास का चीज़ और दूर का चीज़ सेम फिटिंग हो जाएगी। सेंटर जो दिया होता है, हमें क्या करना है, एक पीपल का साइज लेना होता है आँख का, और इस पीपल का साइज लेकर इसको सेंटर में देना होता है। जितनी हम फ्रेम होगा उसी हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। तो दोस्तों जो प्रोग्रेसिव है आज का नया ट्रेंड है इसका। तो ये शीशा मार्केट में अब अवेलेबल है और अच्छे दाम और अच्छे रेटों में चल रहा है। बहुत से इसमें ग्लास हैं, ब्लू कट, फोटो ग्रे, ब्राउन ग्रे, बहुत से कंपनी के कलर भी देने लग चुके हैं, और प्रोग्रेसिव जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। प्रोग्रेसिव लगाने से आपकी जो दूर और पास का चश्मा है एक में ही एडजस्ट हो सकता है, इसमें भी एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह का शीशा लगवाने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्हें लगता है भी हमने जो दूर से या पास से पता लग जाता है लोगों को, ये गोल गोल टिक्की का आकार जो दिया हुआ है ये आपकी दूर नज़दीक की पास की ऐनक लगी है। इसलिए क्योंकि सभी लोग अपनी उम्र को छुपाना चाहते हैं, भी हमें नज़दीक का पावर नहीं लगा, सिर्फ दूर का है। तो उसी हिसाब से प्रोग्रेसिव लेंस आ चुका है मार्केट में, जिसे लगाएंगे ये एक नॉर्मल लेंस ही नज़र आएगा। इसमें दूर पावर का कहीं से नहीं पता चलेगा किसी को, सिर्फ आपको पता चलेगा इस सेंटर में नज़दीक का है जैसे, और इस सेंटर में दूर का है। तो ये सिर्फ आपको ही पता चलेगा। जो सा ये मार्कर लगा हुआ है इसको मटे दिया जाता है, क्योंकि फिटिंग से पहले इसको फ्रेम पर एडजस्ट करना होता है, उसके बाद इसे मटे दिया जाता है। तो दोस्तों ये है प्रोग्रेसिव, जो अब मार्केट में 1500, 2000, 3000 अलग अलग रेंज में और अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कंपनी में आ चुके हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था, आपको यही बताना था भी जो बायफोकल है और जो प्रोग्रेसिव है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने आपको दो चीज़ें बताने की बजाय थर्ड चीज़ के बारे में भी जानकारी दे दी है, जो सबसे पहले जो मार्केट में अवेलेबल था। इसके शीशे के ऊपर भी हम पूरी वीडियो बनाकर नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे आपको। और क्योंकि अभी ये मेरे पास शीशे अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने आपको डेमो नहीं दिखाया। प्रोग्रेसिव हमारे पास अवेलेबल था, इसका हमने डेमो आपको दिखा दिया है। ये भी इस टॉपिक पर हम शीशे आपको दिखाकर पूरी वीडियो की जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जो समय के हिसाब से ऑप्टिकल लेनो चेंज हुए हैं शीशे,
ये सबसे पहले मार्केट में था, उसके बाद बायफोकल केटी आ गई और अब प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव सबसे नंबर 1 चल रहा है और ये आने वाले समय में बहुत अच्छे सुधार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 35-40 साल की उम्र में हो और आपको दूर का चश्मा और नज़दीक का पास का चश्मा लग रहा है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी और ब्रांड बहुत से चश्मे और फ्रेम्स मार्केट में ऐसे ऐसे उतार दिए हैं जो आपको चश्मे का एहसास तक नहीं होने देगा कि आपको कोई चश्मा नज़र का लगा हुआ है, क्योंकि इन प्रोग्रेसिव में या इन बायफोकल केटी में कलर्स नंबर भी अवेलेबल हैं। जैसे आप फोटोक्रोमेटिक डलवा लीजिए, ब्लू कट डलवा लीजिए और बहुत से शीशे आपको कलर में भी मिल जाएंगे, जिनसे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा किसी को भी आपको जो चश्मा लगा है वो नज़र का है या आपको शौक़ के लिए या फैंसी तरीके के लिए लगाया है। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम में पूरी जानकारी बता रहे हैं। जो पहले बायफोकल केटी थी इस तरह की थी, उसके बाद जो प्रोग्रेसिव चल चुकी है। तो घबराने की दोस्तों बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर प्रोग्रेसिव लेंस लगवाइए। अगर हाँ, आप पहली बार लगाने जा रहे हो तो हम यही सलाह देंगे, आप बायफोकल केटी इस्तेमाल करके देखिए। जब आपको इसमें एडजस्टमेंट करना आसानी हो जाएगा तो आप खुद प्रोग्रेसिव लगा सकोगे, क्योंकि बायफोकल केटी को एडजस्ट करने में कम से कम 2-3 दिन 5-7 दिन लग जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बायफोकल केटी के शीशे काट कर फ्रेम में डालते हैं उनके पिक्सल के अकॉर्डिंग, उन्हें एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते रहते हैं और यहाँ से देखते नहीं हैं, तो उनको पास का नज़र नहीं आता। हम उनको समझाते हैं कि जो नज़दीक की पावर है, आप गोल चक्कर जो नज़र आ रहा है राउंड राउंड, सिर्फ उसमें देखिए और डिस्टेंस जो देखना है दूर उसमें देखिए। बहुत से लोग बाइक चलाते समय भी बायफोकल जब केटी लगाते हैं तो इसमें नज़र करने शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें देखने में परेशानी आती है और चक्कर आने की संभावना, सिर दर्द की प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये सबसे पहले इसको एडजस्टमेंट कीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव के बारे में सोचिए। क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल शीशा नहीं एडजस्टमेंट कर पाएंगे तो प्रोग्रेसिव सेटिंग करने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि प्रोग्रेसिव, सबसे पहली बात तो ये है, प्रोग्रेसिव सेटिंग करने में आपको इतनी बड़ी संभावना नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, आप नॉर्मल कॉस्ट पर जाएंगे तो सबसे पहले आप इसे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन आपको अच्छा और कंफर्टेबल बनना चाहते हो, आप अच्छे लगो और आपको किसी को पता ना चले भी आपको जो नज़दीक पावर का चश्मा लगाया है, तो आपके लिए ये शीशा बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल शीशा लगाना चाहते हो तो आपको ये भी शीशा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ आपको नज़दीक और दूर की पावर दोनों दिखाएगा। और इसी के साथ ये प्रोग्रेसिव आपको जो इसमें जो नज़र आ रहा है पॉइंट ग्राउंड वाला, ये नहीं नज़र आएगा। सिर्फ इसका डिफरेंस यही है, इसमें ये नज़र नहीं आएगा जो इसमें नज़र आ रहा है। सिर्फ कोई जब इंसान आपके पास आता है तो वो आपको ये गोल चक्कर नज़र देखता है तो वो पहचान जाता है भी आपको नज़दीक का पावर का चश्मा भी लगा हुआ है, इसीलिए आपने दूर और नज़दीक का चश्मा एक फ्रेम में ही डाल रखा है। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है भी आप दो दो चश्मे लगाने की बजाय, क्योंकि हमारा जो समय है काम का, हम दो दो चश्मे एक साथ नहीं रख सकते। अगर हमारा पावर लगा है, बैंक कर्मचारी हैं या कोई हम बाहर मार्केट में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि दो दो चश्मे लगे होंगे। जैसे दूर का चश्मा लगा हुआ तो आपको अब नज़दीक देखना है तो आपको दूर का चश्मा उतार कर ही नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव या बायफोकल केटी आपके लिए बेस्ट शीशे हैं। अगर आप इन्हें लगाएंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छा दिखेगा। उसी के साथ दो दो ऐनकों को संभाल कर नहीं रखना पड़ेगा और आपके जो खर्चा है, जो बजट है, उसमें भी आपको कमी महसूस आएगी। क्योंकि अगर आप दो दो चश्मे लगाओगे तो 1000-1500 एक स्पेक्स के लगाओगे, तो अगर आपकी एक स्पेक्स में ही आपको सर जाता है, सेटिंग हो जाए, तो आपको दो दो चश्मे लगाने की या संभालने की बॉक्स को नहीं ज़रूरत है। आप एक चश्मे से ही अच्छा व्यू देख सकते हैं, नज़दीक का देख सकते हैं
और दूर का डिस्टेंस देख सकते हैं। तो हमें लगता है हमें आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर कर भी बता सकते हैं। उसी सवाल पर हम कोई नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर भी या कोई और टॉपिक पर भी बनाकर लेकर आएंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन रोज़ नई से नई वीडियो लेकर आते हैं और रोज़ आप लोगों के लिए लाइव होकर आपकी हर बातों को सुनते हैं, मैसेज के ज़रिए उनका जवाब लाइव होकर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए।